उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन हुगली जिले के प्रसिद्ध बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद सीएम योगी ने कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार होती तो बाबा तारकनाथ मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर के रूप में किया जाता। मंदिर में पूजा अर्चन के बाद उन्होंने हुगली के धाने खानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रचार के इस अंतिम दिन उनके कुल 4 कार्यक्रम थे, जिनमें कल्याणी, धाने खानी, दमदम और राजारहाट गोपालपुर में रोड शो और रैली शामिल है। जनसभा के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर निशाना साधते हुए राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक गिरावट का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी में सियाराम मिश्र। पश्चिम बंगाल में 142 सीटों के लिए अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को होना है, जिसके परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सोमवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 4 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे सुबह से शाम तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर 24 परगना के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से सुबह 11:50 पर शुरू हुआ। इसके बाद दोपहर 2:05 पर हुगली के धाने खानी में जनसभा को संबोधित किए। तीसरा कार्यक्रम कोलकाता के दमदम विधानसभा क्षेत्र में 3:25 पर रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री का दिन का अंतिम कार्यक्रम 4:10 पर राजारहाट गोपालपुर में जनसभा के रूप में संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उनकी रैली में दहाड़ा और आक्रामक तेवर चर्चा का विषय बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार अराजकता, माफिया राज और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र द्वारा विकास के लिए भेजा गया पैसा टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हड़प लिया जाता है। उन्होंने रैली में कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने पर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी राजनीतिक चमकाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। योगी ने कहा कि बंगाल, जिसने कभी पूरे भारत को पहचान दी थी, आज खुद पहचान के संकट से जूझ रहा है। उत्तर 24 परगना में चुनावी जनसभा में जगह जगह विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैलियों और भाषणों के बारे में अधिक अपडेट देखने के लिए आप समाचार आईना न्यूज यूपी देखते रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के दौरे में टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने 2 टूक कहा कि ममता दीदी ने इसलिए सीएए का विरोध किया। दीदी को पता था कि इस अधिनियम से पाकिस्तान और बांग्लादेश से परेशान होकर आए हिंदू, बौद्ध और जैनी को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन ममता दीदी को बुरा लगता है कि अगर हिंदू ज़्यादा होंगे तो सड़क पर
इफ्तार कैसे होगा? सड़क पर नमाज पर रोक लग जाएगी। सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा कि यूपी में कोई सड़क पर इफ्तार पार्टी नहीं कर सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मस्जिद से होकर आवाज भी नहीं आती। अब टीएमसी सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो टीएमसी के गुंडों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कि मुझे नादिया जनपद के इस कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस रोड शो में जो उत्साह आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह बंगाल की धरती को टेरर से, माफिया राज से और कठमनी की सरकार से मुक्ति देने का एक बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि आप ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होगे, अब खेला नहीं होगा, खेला से उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई के यहां पे गणना के साथ ही आएगी। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया, डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस अनुपम सरकार को, विश्वास को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। मैं यहां से कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो तोड़कर, पलटानो तोड़कर, पलटानो तोड़कर। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे।
मेरे साथ बोलेंगे ना, अंधकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भी पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा की। उन्होंने नदिया जिले की नवद्वीप और पूर्व बर्धमान जिले की कटवा सीट पर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर सीएम योगी खुलकर दहाड़े। ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा कि यह पार्टी लोकतंत्र के विश्वास नहीं करती। पहले चरण के मतदान में इन लोगों ने बीजेपी नेताओं व प्रत्याशियों पर हमला किया। सबने इसकी गुंडागर्दी देखी, लेकिन 4 मई को जब परिणाम आएगा तो टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। बंगाल अब अराजक तस्वीर नहीं रखेगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति।